नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम अभ्यास 7 को पढ़ेंगे। अभ्यास 7 ये आपका संकेत लिपि का जो आपकी संकेत लिपि की बुक है ऋषि प्रणाली वाली, उसका अभ्यास 7 है। अभ्यास 7 मात्राओं को सीखने के बाद आता है। मात्राएं हमने सीख ली हैं, मोटे बिंदु मोटे डैश वाले स्वर सीख लिए, हल्के बिंदु हल्के डैश वाले स्वर सीख लिए, उनको हमने लगाना सीख लिया। इसके बाद अब हम इनकी प्रैक्टिस के लिए अभ्यास 6 किया, अब प्रैक्टिस के लिए अभ्यास 7 करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला नियम आएगा उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अभ्यास 7। तो अभ्यास 7 को हम किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ आप देख लें। सबसे पहला शब्द आपका दिया है बोर्ड पर पा, और पा वर्ग हल्की रेखा से बनता है। तो सबसे पहले तो हम हल्की रेखा बनाएंगे। हल्की रेखा वो भी कितने डिग्री के अंश पे, 120 डिग्री के अंश पे। पा पतंग ये मैंने बना दिया। अब आप इस पर देखेंगे कि ये जो मात्रा आ रही है वो पा के बाद आ रही है कि पहले, पा व्यंजन के तो बाद में आ रही है। और आपको पहले से पता है कि जो रेखा के बाद में आता है उसे आफ्टर कहते हैं। तो ये जो रेखा के आफ्टर में आ रहा है ये पॉइंट से बनेगा कि डैश से, ये भी सोचना आपको। तो ये आपका काय से बनता है, डैश से बनता है, और वो भी कौन से प्लेस पे, प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर हम क्या रख देंगे, डैश, और किस भाग में, आफ्टर वाले भाग में, क्योंकि ये आफ्टर में, व्यंजन के आफ्टर में। अब आप इसी को देख लें, फ बना है, फा के पहले कुछ है नहीं है, ये जो मात्रा है वो कहाँ है, आफ्टर में है। तो हम हल्की रेखा से क्या बनाएंगे, फ, इसको काट देंगे। अब आप देखें कि जो आफ्टर में ई की मात्रा आ रही है वो आपके पॉइंट से बनती है और तृतीय स्थान पर बनती है। तो तृतीय स्थान पर 1 2 3, तृतीय स्थान पर हम आफ्टर में क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे, और ये आपको क्या हो जाएगा, फी। ला मैं नीचे से ऊपर की ओर बना रहा हूँ, और ये जो आ रहा है आफ्टर में आ रहा है, तो आफ्टर में मैं क्या लगा दूंगा, एक डैश। जो आफ्टर में आता है उसके लिए आफ्टर में लगाते हैं, जो बिफोर में आता है उसके लिए बिफोर में लगाते हैं। अब ये लो दिया है तो ला पे ओ की मात्रा वो भी आफ्टर में, तो आफ्टर के लिए क्या कर देंगे, एक डैश लगा देंगे, ओ के लिए आफ्टर में डैश। बात करेंगे ये जो ने दिया है, तो ने के लिए मैंने ना बना दिया, जो कि एक आड़ी रेखा है और साथ में वक्राकार रेखा भी है। अब ना पर जो उच्चारण हो रहा है वह ए का हो रहा है, किसका, ए, ना के बाद ए, तो बाद में आता है तो उसको कहाँ लगाते हैं, नीचे। इसी प्रकार से सा, और सा के बाद से, और का के बाद में डैश आ रहा है, आ रहा है, तो बाद में क्या कर देंगे, डैश लगा देंगे। का पे ओ का स्वर है, का पे क्या है, ओ, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं, को, तो ये का के बाद में आएगा, और बाद का मतलब आफ्टर, वो भी नीचे, और ओ के लिए क्या आता है, डैश। इसी प्रकार से जा और ओ के लिए डैश। आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने पहले पढ़ा तो आ बना है, वो किसके पहले है, माँ व्यंजन के पहले। पहले और बाद में जो देखते हैं ना वो व्यंजन से देखते हैं, व्यंजन से देखते हैं कि व्यंजन के पहले कुछ है या बाद में कुछ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि माँ व्यंजन के पहले क्या है, आ है, तो पहले का मतलब बिफोर, और बिफोर कहाँ आता है, ऊपर, तो आ काय से बनेगा, डैश से, वो भी कहाँ, बिफोर में। इसी प्रकार से ओ डैश से बनेगा बिफोर में, और आज जो आ है ना वो जाके पहले लगेगा बिफोर में। इसी प्रकार से ईस, ई लगेगा बिफोर में, थर्ड प्लेस पर। ओस, इसमें भी बिफोर में लगेगा। आप बिफोर आफ्टर जान लें, नहीं तो बाद में समझ में कुछ नहीं आएगा। ईख, अब जो ई है वो खा के पहले है कि बाद में, खा के पहले है, और पहले का मतलब बिफोर। तो आप देखें ई कौन से प्लेस पे आती है, थर्ड प्लेस पर, कैसे, पॉइंट से। तो पहले वाले भाग में बिफोर में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ऊ ख, तो ऊ भी आपका बिफोर में आता है और डैश से। खा, खा को मैं काट दूंगा, और ये जो आ रहा है बाद में आता है तो बाद में लगा दिए, क्योंकि मात्रा के रूप में, जो मात्रा के रूप में आता है वो कहाँ आता है,
बाद में। राम, जब रा आपका आरंभ में हो और इसके तुरंत बाद माँ आ जाए तब रा ये वाला यूज़ किया जाता है, रा और माँ। अब ये जो डैश है वो रा के बाद में है क्या पहले? तो ये जो डैश है वो रा के बाद में है तो बाद में लगा देंगे। शाम, शा म, शा के बाद में डैश फर्स्ट प्लेस का। रोम, रा म, ये जिस पे मात्रा है कौन से प्लेस की है? सेकंड प्लेस की। रा के बाद में आ रही है तो रा के बाद में सेकंड प्लेस पे हम क्या रख देंगे? डैश। इसी प्रकार से काम, तो काम के लिए डैश, बाप, बा गहरा और यहीं से प हल्का, तो बा के बाद में डैश आ रहा तो बा के बाद में डैश रख देंगे। बस ये आपको याद होना चाहिए कि डैश कब लगता है और कब नहीं लगता। साख, सा और ख। अब आप इस पे देखें, सा पे कौन से स्थान की मात्रा है? पहले स्थान की। बाद में आ रही तो बाद में लगा देंगे बस। रास, रा और श। आप देखें रा पे कौन से प्लेस की मात्रा है? प्रथम स्थान की। रा के बाद में आ रही है, हाँ बाद में आ रही है तो बाद में कहाँ रख देंगे? प्रथम स्थान पे। लो, इसी प्रकार से आपका रमेश, तो र में और श, रा पे कोई मात्रा नहीं है, माँ पे मात्रा है तो वो भी कहाँ आ रही है? माँ के बाद में, और बाद में आ रही तो बाद में लगाएंगे। साधु, सा और धा, ये जो आ की मात्रा है वो कहाँ है? आफ्टर में, तो आफ्टर में लगा देंगे। ऊ की मात्रा आफ्टर में तो आफ्टर में लगा देंगे। इसी प्रकार से का और माँ, तो का पे जो मात्रा आ रही वो भी आफ्टर में है और माँ के बाद आ रही वो भी आफ्टर में है। लेता, लेता, ला की मात्रा आफ्टर में। ए है ना तो ए पॉइंट से बनता है और बड़ा आ काय से बनता है? गहरे डैश से, तो गहरा डैश। लोटा, तो लो और टा, टा के लिए मैंने आ की मात्रा लगा दी और लो के लिए ओ, लो टा। मोटा के लिए हम माँ को काट कर बनाएंगे, माँ को मैंने काट दिया और टा। अब माँ पे ओ की मात्रा है तो बाद में मात्रा और टा। जो मात्रा हमेशा कहाँ आती है? आफ्टर वाले भाग में, और आफ्टर कहाँ होता है? माँ में, नीचे। इसी प्रकार से आराम, रा और माँ। अब आप इसमें देखें, ये जो आ है ना वो रा के पहले आ रहा है तो मैंने रा के पहले रख दिया। अब ये जो डैश है वो रा के बाद में आ रहा है तो मैं इसको बाद में रख दूंगा। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा? आराम। और देखते हैं, बटेर, बा बकरी गहरा, टा टमाटर हल्का और आरस्ती, इस तरीके से। तो मात्रा किस पे है? टा पे, तो मैंने टा पे मात्रा रख दी। पालतू, पालतू, पा पे मात्रा है तो मात्रा हमेशा कहाँ थी? आफ्टर में, और ता पे मात्रा है तो ता की मात्रा आफ्टर में, डैश से। मेला, माँ की मात्रा आफ्टर में, एक ही है ना, और ला की मात्रा भी आफ्टर में। देखा, तो दा की मात्रा आफ्टर में और खा की मात्रा भी आफ्टर में। यहाँ तक अब आप ये तो जान चुके हैं कि डैश से क्या बनता है, पॉइंट से क्या बनता है और किस प्लेस पे क्या बनता है। आग पहले है तो बिफोर रख देंगे। पानी, पा की मात्रा यहाँ और ना की मात्रा यहाँ। रानी, रा और ना, रा पे आ की मात्रा और ना पे ई की मात्रा, क्योंकि दोनों आफ्टर में तो दोनों मैंने आफ्टर में लगा दी। छोटा, छोटा, छ को मैंने काट दिया और छो पे मैंने ओ की मात्रा लगा दी और टा पे आ की मात्रा। गर्मी, ग, र और माँ को मैंने काट दिया। गा पे कोई मात्रा नहीं है, रा पे भी नहीं है, माँ पे है तो वो कहाँ लगेगी? नीचे। रोशनी, रा और सा और ना, रा पे ओ की मात्रा है तो मैंने ओ की मात्रा रख दी। शा पे कुछ नहीं है, ना पे ई की मात्रा है तो बाद में कहाँ जाएगी? ई की मात्रा। अनाज के लिए ना और जा, तो अ जो है ना के पहले आ रहा तो मैंने ना के पहले रख दिया। जा जहाज, और ये जो आ रहा है ना के बाद तो आ के बाद मैंने आ रख दिया ना के बाद। आदमी, दा और मी, और आ पहले आ रहा तो पहले रख दिया। इसी प्रकार से आपकी आखिरी लाइन, गाय, गा य, गा पे आ की मात्रा ही तो मैंने क्या रख दिया? आ की मात्रा।
घास, घ को मैंने काट दिया और आ की मात्रा आ रही तो कहाँ आएगी? आफ्टर में। मात्रा हमेशा आफ्टर में आती है, मैंने पहले 2-3 बार कह दिया और हर बार कह रहा हूँ। बोल, ओ की मात्रा आफ्टर में। आराम, आ पहले और आ की मात्रा बाद में। आज़ादी, आ और जा की मात्रा बाद में और दी की मात्रा इधर। इसी प्रकार से रे और त, र की मात्रा बाद में। तो आज हमने अभ्यास 7 कंप्लीट किया, कल हमने 6 किया था। अब कल हम अगला नियम सीखेंगे। धीरे धीरे करके हम रोज़ एक एक नियम सीखते जाएंगे और डे बाय डे आपकी क्लास लगती जाएगी और आपको वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेंगी, जिससे आप स्टेनो पूरी तरह से घर बैठकर सीख सकें, आपको किसी भी संस्था की ज़रूरत नहीं पड़े।